हमको पता ही नहीं। नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं IBC24 यूपी यूके के साथ। और बहुत जल्द IBC24 यूपी यूके आप लोगों के बीच और बेहतर तरीके से आने वाला है। बहुत जल्द हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जो हमारे न्यूज देखते हैं, हम 50,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। और इस में हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि अब एक नया शो लेकर हम आएंगे। और ये नया शो टेलीविजन और डिजिटल इंडस्ट्री से एकदम हट के होगा। और इसके पहले भी हमने एक सफल प्रयोग किया, रिपोर्टर ऑन कॉल। हमारी इस प्रोग्राम का, हमारी इस खबर का बहुत असर भी देखने को मिला, रिपोर्टर ऑन कॉल का। और ये टेलीविजन इंडस्ट्री और डिजिटल इंडस्ट्री में अपने तरीका का एक नया प्रयोग था, जहां रिपोर्टर खुद आपके द्वार पे जाता था। और अब हम लेकर आ रहे हैं खबरों का राइट एंगल। बहुत जल्द ये आपके बीच प्रसारित किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि अपनी टीम से कि एक बार जरा वो उस प्रोग्राम की झलकियां हमारे साथियों को दिखाएं, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। और इन्हीं की वजह से, चूंकि चाहे अखंड राय हो, अश्वनी पाठक हो, इंद्रवीर सिंह हो या ज्ञानेंद्र मिश्रा हो, एक बार इनको सारे लोगों को फटाफट स्क्रीन पर ला दीजिए, क्योंकि ये हमारी ताकत है। IBC24 यूपी यूके की हमारी ताकत है। और इनकी वजह से इसीलिए हम धरातल पर डंके की चोट पे पत्रकारिता कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन धाकड़ पत्रकार है। मुस्कुराना भी चाहिए कभी कभी। तो जरा आग्रह है शंकर जी से कि वो प्रोग्राम की झलकियां दिखाएं हमारे साथियों को, और हमारे दर्शक जो है वो भी देखें। इस एक दो बार इसको और चलाइए। ये खबरों का राइट एंगल, ये हमारा नया प्रोग्राम है जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसे ही हम 50,000 के आंकड़े को छू लेंगे, इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, खबरों का राइट एंगल। तो सवाल यही है कि मिश्रा जी, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, अच्छा लगता है जब आप खबरों के लिए लड़ते हैं और सीधे मुझे से लड़ लेते हैं, सर ये खबर चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। क्या लेटर में निकाल के लाए हैं आप, जरा बताइए आप। बिल्कुल क्या है? राहुल, देखिए हमने कल ही बिल्कुल राहुल, देखिए हमने कल ही बताया था कि आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाना तो बहुत ही आम सी चीजें हो गई हैं, लेकिन आरोप को खोज के लाना सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने कल भी कहा था कि IBC24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने आज उसकी पुष्टि कर दी। करने का कारण, मेरे पास महिला प्रबंधक के खिलाफ वो लेटर है। मेरे पास एक लेटर नहीं, मैंने तो एक सैंपल में वो लेटर अगर चल जाता है तो उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। उसे मैंने मार्क भी किया है साफ तौर पे। और आरोप कोई आम पब्लिक नहीं लगाई है, आरोप लगाई है एक महिला कांस्टेबल जो वहां पे तैनात थी, जो कल सस्पेंड की गई है। और ये लेटर 2023 का है। और उसने सिर्फ अकेले अपने सीओ को ही नहीं लिखा था, बल्कि महिला आयोग तक को उसने लेटर लिखा है। और प्रतिभा शुक्ला जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनको तक का लेटर लिखा जाए। मेरे पास सिर्फ एक लेटर नहीं है, मेरे पास ऐसे दर्जनों लेटर मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं। अब तो मैं केवल एक ही खबर पे लगा रहा, और उसकी पुष्टि मैंने पूरी की। देखिए, जुबान से कहना सबको आसानी होती है, लेकिन उसकी पुष्टि करना साफ तौर पे लेटर में साफ तौर पे लिखा गया है कि तुम अपना काम करो, जिसके लिए तुमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दी जाएगी। सोचिए, 7-8 हजार रुपए वाली एक प्रबंधक एक वर्दी धारी को जो है साफ तौर पे धमकी दे रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2023 का लेटर है। आखिर प्रतापगढ़ का प्रशासन क्या कर रहा है? और सीओ ने साफ तौर पे लिखा, और एक अलग से टीम बनाई गई तारकेश्वर सिंह दरोगा इंस्पेक्टर थे। उन्होंने जांच की रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सखी वन सेंटर में जो है जो पीड़िता आती है, जो नाबालिग किशोरियां आती हैं, उनके साथ अभद्रता होती है, उनके साथ चादर धुलवाई जाती है, उनसे काम कराया जाता है। सोचिए,
हमने यहाँ तक खोज के निकाला है, जो सरकार की ओर से स्टाफ वन सेंटर में पैसे आते हैं, जो उनकी सुख सुविधाओं के लिए पैसे दिए जाते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो पंखे हो, फ्रिज को इस निर्जा कुमारी ने अपने जो है कमरे में लगा लिया है। जो वहां कूलर दिया गया है, उसको जो है आपने अपने कमरे में लगा लिया। देखिए, पुलिस ने कार्रवाई की, 2 महिला सिपाहियों को सस्पेंड किया, लेकिन पुलिस ने एक कार्रवाई और की, 24 घंटे के अंदर उन दोनों लड़कियों को ढूंढ के निकाल दिया। लेकिन प्रशासन ने अभी तक क्यों कार्रवाई एक प्रबंधक के ऊपर नहीं की, सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। दूसरी चीज, राहुल की केवल एक महिला कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबलों ने आरोप नहीं लगाया, वहां यहाँ तक कि पूरे के पूरे स्टाफ ने उस लेटर पे साइन किया है। साफ तौर पे देख सकते हैं, सीओ ने आदेशित किया है एक टीम को कि जांच करे। तो किस तरीके से चल रहा है पूरा प्रशासनिक अमला, क्या किसी बड़े जो है नेताओं का एक मिनट, ये जांच में क्या हुआ? सीओ की जांच में क्या निकल कर सामने आया? अगर ये 2 साल पुराना मामला है, 2023 का आपने बताया ना, 25 चल रहा है, तो इसमें जांच में अब तक क्या पता चला? ढुलमुल है। बिल्कुल जांच में साफ तौर पे जो इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे तारकेश्वर सिंह, उन्होंने जांच में साफ तौर पे लिखा कि जो महिला जो अंदर पीड़िता आती है, उनके साथ अभद्रताएं की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनसे काम कराया जाता है, उनसे हर छोटे से छोटे काम कराए जाते हैं, यहाँ तक कि रात में मारपीट भी की जाती है। उन्होंने रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कहीं कहीं बड़ा शाख है, तो इसीलिए प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। राहुल, हैरानी की बात है कि प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि वो तो सीधे पुलिस को भी टारगेट कर रही है। और सखी वन स्टॉप सेंटर की क्या स्थिति है, वो पोल खोल दी है आज ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कि किस तरह से प्रतापगढ़ में ये काम हो रहा है। और ऊपर से पुलिस वाले अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे। इस बात की हैरानी, क्या मजबूरी हो सकती है? मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समय दे रहा हूं ज्ञानेंद्र, क्या मजबूरी है कि कब तक कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, कल हम लोगों ने मेरा लाइव जो खत्म हुआ तो वहाँ डीपीओ मौजूद थे, राम बाबू विश्वकर्मा, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि एक बाइट दीजिए, उन्होंने बाइट देने से मना किया। फिर हम लोग उनके दफ्तर पहुंचे, दफ्तर में भी उन्होंने कहा ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते, आप जो लेना चाह रहे हैं वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बोलते रहे। हमने उनसे कहा कि हमारे पास सारे प्रूफ है, आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कारण बताओ नोटिस, सिर्फ आप कारण बताओ नोटिस है प्रबंधक के खिलाफ, जबकि आपके वन स्टाफ सेंटर में, सखी वन स्टाफ सेंटर में सारे के सारे स्टाफ आरोप लगा रहे हैं कि हमारे स्टाफ के साथ ही नहीं, जो वहां पे किशोरियां आती है, नाबालिग किशोरियां आती है, उनके साथ भी अवज्ञा की जाती है। तो साफ तौर पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस, हमने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी श्री साया अवस्थी से बात करनी चाहिए, तो पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त है, तो फिर शाम को बात करने का प्रयास किया गया। तो कहाँ व्यस्त है बाद में देख लेंगे। ये ऐसे हो गया कि मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई किसी चोर ने चोरी की और उस चोर को दूसरे चोर ने शो कॉज नोटिस जारी कर दी, ये एग्जाम्पल है। भाई अगर कोई गलत है तो गलत कार्रवाई करो ना, डंकी की चोट पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, तो शो कॉज नोटिस के बजाय कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आप भी गलत हैं। अगर आप एक किसी चीज की उन्होंने गलती को छिपा रहे हैं तो आप भी गलत है, क्लियर एंड कट। आप कार्रवाई कीजिए, मामला 2 साल का है। संक्षेप में, जो कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, ज्ञानंद बोल दीजिए, बिल्कुल कहिए। बिल्कुल संक्षेप में ही बताएंगे। आपको बता दें कि जब मैंने डीपीओ से पूछा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो हमने पूछा कि अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें यहाँ से हटा नहीं, कहन हम इनको यहाँ से हटा भी नहीं सकते। हमने पूछा कि आप क्यों नहीं हटा सकते, संविदा है, कहन इनको एक संपूर्ण रूप से नहीं रखा गया। हमने कहा 8 सालों से कोई यहाँ पे अगर तैनात है तो आप हटा भी सकते थे, हमको सीधे अगर लिखना होगा तो सीधे इनको यहाँ से कार्रवाई से हटाया जाएगा, पूरी की पूरी संस्था से हटाया जाएगा। हमने कहा उसका जीओ दे दीजिए, तो उसने कहा कारण बताओ नोटिस दिया गया है साफ तौर पे। तो
डीपीओ एक, अगर डीपीओ का संरक्षण है, किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण है, तो साफ तौर पे पूरे का पूरा प्रशासनिक अमला मिला है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई 2 सिपाहियों के ऊपर की थी और उसके बाद उन्होंने रिकवरी भी कर ली दोनों लड़कियों की। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। अखंड प्रताप राय, क्या खबर है आपके यहाँ राजधानी लखनऊ से? जी राहुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर के राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था, उस राज्य सरकार के आदेश पर जो शिक्षक थे और तमाम जो बच्चे थे वो कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए ये दो याचिकाएं जो दायर की गई थी सीतापुर में बच्चों की तरफ से, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया और सरकार के जो फैसले हैं उसको कहा है कि स्वागत योग्य, यूं कहे कि सरकार का जो फैसला है वो सही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। इससे जो राज्य सरकार का जो आदेश है, बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश है, जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके विलय का रास्ता साफ हो गया है। तमाम शिक्षक थे वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, बच्चे विरोध कर रहे थे, शिक्षक ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार इस रास्ते से ना सिर्फ शिक्षकों की जो वैकेंसी है उसे खत्म कर देगी, बल्कि जो तमाम बच्चे हैं जो अपने घर के पास शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, अब उनके इस फैसले से बच्चों को अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सरकार ने साफ किया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 18 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सुना, याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना और उसके बाद ये फैसला सुनाया कि जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है परिषदीय विद्यालयों के विलय का वो सही है, और उसके बाद उसने फैसला सुनाया। शुक्रवार को ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कल ये फैसला सुनाया जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन सरकार कोर्ट के इस फैसले के बाद जो शिक्षक संघ है वो लगातार कह रहा है कि हम इस फैसले को लेकर के आगे जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले से हैरान है। उन्होंने कहा कि वो भी इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उन्होंने बोला है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और बच्चों के हित के लिए ये फैसला या इसके खिलाफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का हित है या अपना हित है या अपनी राजनीति चमकाना है, ये तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हुई हैं, माननीय हाई कोर्ट ने खारिज हुई है। अखंड प्रताप, कुछ कहना चाह रहे थे आप लास्ट में, बोलिए। बिल्कुल राहुल, ये कह रहे हैं कि देखिए राजनीति अपनी जगह है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि जो शिक्षक है उन शिक्षकों की बात बताते हैं कि जो शिक्षक हैं जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका ये शब्द है कि वो जा करके बच्चों के घर में ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो मिड डे मील मिलता है वो बहुत अच्छा है। अब आप सोचिए कि शिक्षा की गुणवत्ता बताने की जगह जो शिक्षक है वो उनके अभिभावकों से बोलता है कि हमारे यहाँ का मिड डे मील है बहुत अच्छा है। कितनी बड़ी बात है। जो शिक्षा का संस्थान है जहाँ पे शिक्षा मिलती है, वहां पर अगर एक शिक्षित टीचर, आप सोचिए कि कितनी योग्यता, कितनी बीएड करता है, बीटीसी करता है और तमाम योग्यताएं, जो एक टेट परीक्षा होती है वो भी डबल लेयर की टेट परीक्षा पास करके वो एक शिक्षक बनता है और वो अभिभावकों के घर में जाकर के बताता है कि हमारे यहाँ किस क्वालिटी का मिड डे मील मिलता है, आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जब सरकार ये तथ्य देती है कि 18 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं है, तो ये विलय का जो फैसला है वो गलत कहां से है। लेकिन तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीति करते हैं, पढ़ाई की जगह राजनीति करते हैं, और आपको तमाम ऐसी जगह मिलेंगी राहुल जो केवल और केवल सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके राजनीति करते हुए आपको शिक्षक नजर आ जाएंगे। अखंड प्रताप, बखिया उधेड़ दिया आपने आज। ये होती है खबर, ये आपने बताई डंके की चोट पे। भाई माननीय हाईकोर्ट ने 2 याचिका खारिज कर दी, जिसको राजनीति करना है करे, हम डंके की चोट पे पत्रकारिता करेंगे। उत्तर प्रदेश में वही करना हमारा कर्तव्य है और वही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब एक एक रिपोर्टरों को लेकर आइए। अपूर्व, क्या खबर है आज की भाई अयोध्या से? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर माह में एक भव्य आयोजन का जो प्रस्ताव है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि अब राम मंदिर बनकर तो तैयार हो चुका है, पत्थरों का लगभग कार्य पूरा हो चुका है। क्योंकि अब अगर राम मंदिर की बात करें तो उसमें एक भी घन फीट पत्थर नहीं लगने हैं। जो भी पत्थरों का कार्य था वो पूरा कर लिया गया है राम मंदिर के अंदर। अब विजय पताका लगाने की बात आ रही है, तो ये सूत्रों की माने तो ये बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या विजय पताका यानी कि शिखर पर जो विजय ध्वज है
वो फहराए जाने के लिए जो है कवायद शुरू हो चुकी है। नवंबर माह में बकायदा जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और भव्य आयोजन किया गया था, कहीं न कहीं वही आयोजन एक बार फिर अयोध्या में देखने को मिलेगा। एक बार फिर वो अयोध्या सजकर संवर कर तैयार होगी और कहीं न कहीं पूरे मंत्रोच्चारण के बीच विजय ध्वज फहराया जाएगा। जी। बहुत धन्यवाद यार, अपूर्व ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नवंबर में एक बार फिर से राम मंदिर को भव्यता के साथ वहां सजाया जाएगा और वही माहौल आपको देखने को मिलेगा जो प्राण प्रतिष्ठा में देखने को मिलेगा, क्योंकि विजय पताका फहराई जाएगी। इंद्रवीर को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। इंद्रवीर के बाद अश्विनी पाठक से बात करूंगा। इंद्रवीर, क्या खबर है रायबरेली से आज की? राहुल, रात को पुलिस मीडिया में खबर आती है कि क्षेत्राधिकारी अमित सिंह द्वारा, जो सीओ सिटी हैं, उनके द्वारा एक बाइट आती है पुलिस मीडिया में कि एक महिला के द्वारा चैन स्नैचिंग की खबर चल रही है। लेकिन क्षेत्राधिकारी इसको स्पष्टीकरण देते हुए एक बाइट डालते हैं अपनी, और वो बताते हैं कि ये चैन स्नैचिंग की बात नहीं है, ये टप्पेबाजी एक महिला के साथ हुई है। और रात को जो है कल सुपर मार्केट एरिया का ये पूरा मामला है, सदर कोतवाली थाना क्षेत्र है। और यहाँ पे जब पता चला तो क्षेत्राधिकारी के वक्तव्य के हिसाब से इसमें जो पता चला कि कुछ 3-4 लोग जो है एक महिला से रास्ता पूछते हैं और वो महिला के गले में सोने की चैन होती है, और उसको जब देखते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हमारे साथ एक जो है थोड़ा सा विचित्र व्यक्ति है और इनके पास 5 लाख रुपए कैश है, और ये विचित्र व्यक्ति जो है आप इनसे जो है 5 लाख रुपए ले सकती हैं और हमको एक्चुअली ये दे दीजिए, हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं तो हम लोग दे दें, और आप गले की चैन अपनी उनको उतार के दे दीजिए, ऐसी टप्पेबाजी। और वो महिला लालच में आ जाती है और अपने गले की चैन उतार के देती है, और वो गड्डियां जो दिखाते हैं वो गड्डी उनके पर्स में डाल दी जाती है, 5 लाख की अलग अलग गड्डियां जो होती हैं। और अकॉर्डिंग टू पुलिस जब ये महिला चेक करती है उन, और इतने में जब ये लोग पैसा देकर चले जाते हैं, 4-5 लोग गायब हो जाते हैं, तो इतने में जो है महिला चेक करती है तो उसमें आगे और पीछे 2 नोट असली होती है, बाकी सब कागज के बंडल होते हैं। और ये टप्पेबाजी बड़े स्तर पे कल रात सुपर मार्केट में जिस तरीके से गिरोह एक्टिव है, बात यहाँ पे राहुल पुलिस की वक्तव्य का, चैन स्नैचिंग का, टप्पेबाजी का नहीं है, बात यहाँ पे अपराध का है। और वो अपराध पुलिस के नाक के नीचे, जहां पर सुपर मार्केट में पुलिस चौकी है और जगह जगह पर तीसरी आंख है, उस जगह पर ये टप्पेबाजी होती है और पुलिस उसको कहती है नजर आती है कि ये चैन स्नैचिंग नहीं, टप्पेबाजी हुई है। तो पुलिस टप्पेबाजी और चैन स्नैचिंग बताने के लिए नहीं है, पुलिस है कि आपके यहां घटना हुई और उस घटना पे आपने अपना वक्तव्य दे दिया, कटाक्ष तो कर दिया कि मीडिया के पास जाएगी, मीडिया उसको संदिग्ध परिस्थितियों में, जैसे कल आपने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में मीडिया कई ब्रेकिंग चलाती है, लेकिन अब ये घटना हुई तो इस पे खैर क्षेत्राधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाला, कल रात हो गई काफी, क्षेत्राधिकारी अमित सिंह का कहना है इसमें काफी रात हो गई, इस वजह से वो नहीं हुआ। आज इसकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी जा रही, क्योंकि पुलिस कल रात को छुट्टी पे चली गई थी। अब मुझे लगता है कि पुलिस का एक ऐसा नियम आ गया है जो पुलिस शायद अब छुट्टी पे भी जाने रात में काम नहीं करती है। छुट्टी हाँ, क्षेत्राधिकारी का ऐसा कहना है, अकॉर्डिंग टू वक्तव्य क्षेत्राधिकारी, अरे क्षेत्राधिकारी की अमित सिंह कहाँ का सीईओ है? यंग है, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं और ये रायबरेली में इनको काफी समय हो गया है। सदर का कमान इनके कंधों पे है और 3-3.5 साल से ये कार्यरत है। है ना, रायबरेली जी सदर जी के सीईओ एसपी जी साहब, आपके जो सीईओ हैं, मैं 1 मिनट, ठीक है, एसपी साहब से बात कर रहा हूँ 1 to 1। रायबरेली के एसपी साहब, आपके सीईओ अमित सिंह रायबरेली सदर ये कहते हैं कि पुलिस छुट्टी पे चली गई है। भाई ये क्या है? ये कब से पुलिस छुट्टी पे जाने लगी? अच्छा, डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश, ये बताइए कि क्या पुलिस को छुट्टी दे रहे हैं क्या आजकल आप? एक वीकली ऑफ की बात तो हुई थी, हम लोगों ने कई बार खबर चलाई, ओपी सिंह जब डीजीपी थे तब भी ये बात सामने आई, लेकिन अभी वीकली ऑफ तो मिलता नहीं। ये छुट्टी पे कैसे चाहती है पुलिस? नहीं, डीजीपी साहब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रायबरेली की जो सीईओ हैं सदर अमित सिंह, वो कह रहे हैं कि छुट्टी पे चली गई थी।
नहीं नहीं राहुल, मैं कंफ्यूज आप है थोड़ा सा, मैं राहुल थोड़ा कंफ्यूज है आप। मैं छुट्टी पे उन्होंने वक्तव्य में नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उनका अकॉर्डिंग, उनका मतलब ये कहने का है कि वो छुट्टी पे, मतलब रात हो गई तो पुलिस इसमें सीसीटीवी रात में नहीं खंगाल पाई। और मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस छुट्टी पे चली गई, रात थी इसलिए पुलिस छुट्टी पे चली गई, ऐसा अमित सिंह ने नहीं कहा है। ऐसा उनके वक्तव्य में है कि रात हो गई थी। जब आज वर्जन लिया IBC 24 ने, तो उन्होंने सुबह बताया फोन पे कि रात होने की वजह से आज सुबह सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल पुलिस बिजी थी, तो आज इस पे जो है काम किया जा रहा है, आज इस पे खुलासा होगा कि क्या ये घटना क्या थी, क्या था छुट्टी में। मैंने ये अगर रिपोर्टर कह रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, तो उसको क्लियर कीजिए ना भाई। अगर आप सीधे हम आरोप लगा रहे हैं किसी पे, तो उनकी बात लिखिए, यहाँ पे उनकी बात को कोट कीजिए। उन्होंने कहा कि रात में नहीं किया, आप सुबह करें तो बात कोट कीजिए। सॉरी, मेरी तरफ से गलती, मेरी गलती जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अश्वनी पाठक, आदर्श गुप्ता और आकाश पाठक, 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। समय बड़ा कम है, लेकिन बोलिए, समय पूरा है, बात किया जाएगा। अश्वनी, क्या खबर है आपके जिले से? राहुल जी, खबर कन्नौज से इस वक्त की सबसे बड़ी ये है कि और हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये खबर है। अगर आप स्वास्थ्य विभाग में अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि ऐसा ही मामला कन्नौज जिले के छिबरामऊ सौसैया अस्पताल से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कैंसर पेशेंट है, इसलिए उसे बाहर करने की कोशिश जो है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की गई है, और उससे कहा गया है कि तुम समाजवादी हो, अखिलेशवादी हो, इसलिए तुमको अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप राहुल खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एक स्वास्थ्य विभाग में इलाज लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो सोच लिए कितना गंभीर मुद्दा ये कन्नौज से निकलकर सामने आ रहा है। ये अश्वनी कौन कह रहा है? बहुत शोर हो रहा है। ये कौन का, ये किसने कहा? ये समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो कैंसर पेशेंट है। वो कल सौसैया अस्पताल में इलाज कराने के लिए गया था। वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने उसके साथ अभद्रता की है और कहा है कि तुम समाजवादी हो, अखिलेशवादी हो, इसलिए तुम्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। जिसके बाद आज पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव अस्पताल में पहुंचते हैं और जमकर घंटों हंगामा कार्रवाई के नाम पर होता रहता है। लेकिन CMS ने यह कहा है कि हम जांच करेंगे और उसके बाद उन दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो संवेदनशील ये मामला जो है कन्नौज से निकलकर सामने आया, जहां पर अब जातिवाद को नकार कर। देखिए, एक मिनट अश्वनी भाई, समाजवादी पार्टी इसी देश की पार्टी है और राज्य स्तरीय पार्टी है। उसके सांसद है, विधायक है, जो भारत के हिस्से हैं, भारत के नागरिक हैं। समाजवादी पार्टी का अगर किसी में इंटरेस्ट है, या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, या समाजवादी पार्टी पे कोई रुचि रखता है, तो वो देशद्रोही थोड़ी हो गया भाई। किसी देश की पार्टी है। समाजवादी विचारधारा राम मनोहर लोहिया की थी, पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा की थी, मुलायम सिंह यादव की थी, जिसे केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसके सुप्रीमो है। ये बहुत ही गंभीर मामला है स्वास्थ्य विभाग में। ये कौन जहर घोल रहा है, ये दूर करना होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप बसपा के कार्यकर्ता हो, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप भारत के नागरिक है, और ये सब भारत के दल है। इसमें से कुछ राष्ट्रीय दल है और कुछ राज्य स्तरीय दल है। ये भेदभाव बहुत गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। थैंक यू अश्वनी। आदर्श, आज की क्या खबर है बड़ी हरदोई से? ये राहुल, आज हम बताना चाहेंगे कि आज हम हरदोई मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हरदोई जिलाधिकारी और हरदोई के कप्तान यहाँ पर इन्होंने निश्चय किया था कि इस मंदिर को लेकर यहाँ पर संघर्ष राम मंदिर है, इस मंदिर में कम से कम 50,000 से ऊपर यहाँ पर कांवड़िया आते हैं, और रोड की जर्जर थी।
जिसको यहाँ सही तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, उसने सही तो हुई है, लेकिन वहाँ पर पैचिंग की गई है। आज जब हम उधर से आए हैं तो देखा है कि वो सड़क जो है पैचिंग भी उखड़ रही है और गड्ढे भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ सड़क जो है यहाँ दुकानदारों के आगे उधर सड़क ऊंची कर दी है और इधर जो है पानी भर जाता है। हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे। देखिए ये यहाँ की ये है, ये यहाँ पे ये आदर्श लाइव है, बनी यहाँ कब से थी ये पानी भर सड़क? जाता है। ये आदर्श सड़क अभी सड़क बनी कब बनी है थी? करीब 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बनी थी। जी, और कितने ये किलोमीटर बनी है सड़क बनी ये? है ये सड़क केवल पैचिंग की गई और केवल आधा किलोमीटर इसको सीमेंटेड बनाया गया था और पैचिंग कुछ की गई, हिस्सा ओके। छोड़ दिया गया। जी, अब हम देखो मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहां भी दिखाएंगे आपको। आ जाइए। ये सड़क जो हम आपको दिखाएं, ये पूरी सड़क जो है सीमेंटेड बनाई गई है और ये ऊंची कर दी गई है। लेकिन यहाँ से वहाँ जो पीछे रोड है वहां पर पानी भर जाता है और दुकानदारों को कहीं ना कहीं पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब और यहाँ पर जो डीएम साहब और यहाँ कप्तान साहब आए हुए थे और इसको लेकर यहाँ दिशा निर्देश भी दिए गए थे। ठीक, अब हम यहाँ पर देखिए मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और इस मंदिर में लेकर 3 सेट को कहा गया था और 3 सेट भी देखिए पड़ गया है। ये यहाँ पर सीधे मंदिर में पहुंच रहे थे। जी, ये ऊपर जो ये 3 सेट यहाँ पर देखिए काम भी चल रहा है। यहाँ कहीं अब ये देखिए आप, ये शिव शंकर है सदा मंदिर है, फेमस मंदिर यहाँ का है। और ये वही मंदिर यहाँ पर शिवलिंग 3 तरीके का रंग बदलता है, पूरी पूरी शाम को खड़ दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कुछ जिलाधिकारी की, जो सड़क इधर नहीं बनी वहाँ पर पानी भरता है और दुकानदारों पर कहीं कहीं ना कहीं पर विरोध का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ उदाहरण से बात लीजिए सर, हमारा चैनल लाइव चल रहा टेलीविजन पर डायरेक्ट। हम ये करें, यहाँ पे डीएम साहब आए थे यहाँ और शिवलिंग के 3 रंग बदलता क्या है पूरा है और काम लेने का सुचारू रूप से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काम जो से चल रहा है। यहाँ पर सड़क जो जगह बनवाई है पैकिंग के कार्य करवाया तो ये फिर गड्ढे हो गए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो गड्ढे वाले से प्रशासन की है लापरवाही। तो यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है कि जो सड़क बनवानी थी उसमें पैकिंग की गई है और उस पैकिंग करने के बाद उसमें गड्ढे हो गए। ये सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही है। जी राहुल, धन्यवाद आदर्श, इस खबर को ब्रेक करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और सच्चाई सामने लाने के लिए। आकाश पाठक, पीलीभीत से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में प्रसिद्ध बाबा नागेश्वर धाम का मंदिर है जो कचेरी से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों ने एक कॉलोनी है जिसके अंदर मजार भी है और मंदिर भी है, इसको लेकर विवाद जो है गहरा गया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इसका विरोध किया था। आज जो मंदिर का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है कॉलोनी लाइजर की तरफ से और हिंदू संगठन ने जब इसकी जानकारी हुई तो रोड पे 2 घंटे तक उन्होंने सड़क जाम कर रखी है। और इसके बाद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी और कई तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि जिस तरीके से भाई हिंदू संगठन का मांग है कि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम लोग इस तरीके के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस कॉलोनी के अंदर रातों रात एक मजार दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई थी, इसको भी लेकर IBC 24 ने पहले खबर को दिखाया था और आज फिर इस मामले को लेकर फिर मामला गर्मा गया है। लगभग 2 घंटे तक हाईवे जाम रखा है। लगातार हिंदू संगठन के लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बाबा नागेश्वर धाम का रास्ता है अंदर जाने के लिए, उसे कॉलोनी लाइजर की तरफ से बंद कर दिया गया है। इस रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है और लगातार प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। राहुल जी, देखिए, इनका कहना ये है कि भाई जो मंदिर का रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए और सही बात है। अगर आप सावन का महीना आने वाला है तो आप कब होगा, तो बात सही है। एसपी सिंह, सुल्तानपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? आकाश, क्या कहना चाह रहे हो? आकाश को ले आओ, कुछ कहना चाह रहे थे आकाश। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा के रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम के लिए ज्ञापन दिया है, मगर जो यहाँ के अधिकारी हैं ये कॉलोनी लाइजर से साठगांठ करके उस रास्ते को और वहां पर मजार को नहीं, मामले को शांत बस्ते में डाल देते हैं। थैंक यू इस पूरी जानकारी के लिए। एसपी सिंह, सुल्तानपुर से क्या खबर है? आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, सुल्तानपुर से एक खबर है कि जो वृक्षारोपण का ये सरकार लक्ष्य रखी हुई है सुल्तानपुर में चल रहा है
अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि सुल्तानपुर जनपद में हजारों की तादाद में वृक्ष लगाए गए थे, जैसे गोमती घाट पे हुआ, आवास विकास में हुआ, कई ऐसे प्रतिष्ठित स्थान है जिसपे वृक्षारोपण किया गया। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सरकार इसमें फेल नजर आ रही है कि कोई इसका रख रखाव नहीं है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि वो वृक्ष का कोई रख रखाव नहीं, केवल दावा है कि हम इतना वृक्षारोपण कर लिए हैं सुल्तानपुर में, लेकिन आज वो मान चलिए कि 10% भी जो है सुल्तानपुर जनपद में घूम के आईबीसी की टीम देखी कि उसमें 10 से 15% पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब सूख रहे हैं। वो पानी देने का भाव, निराई गुड़ाई का भाव सब ऐसे पड़े हुए हैं, कोई उसका रख रखाव का कोई सब दावा एकदम फेल हो रहा है। अब ये 2025 का भी जो वृक्षारोपण का दावा है, इसमें देखिए क्या होता है। कई जगह ऐसे लगे रहे। यही बात कही जाती है कि पेड़ पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, उसमें से जो आपने पेड़ पौधे लगाए उसमें से कम 60% सरवाइव करे, कम से कम 60% भी अगर सरवाइव करे तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा लक्ष्य है। नहीं तो महज दिखाने भर की बात हो जाएगी। सुल्तानपुर जनपद में हमारे संवाददाता एसपी सिंह पूरे इलाके में गए, जिसमें से 10 से 20% पेड़ बचे। हाँ, मेनका गांधी क्या? मेनका गांधी सांसद के दौरान पे गोमती नदी के तट पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में पेड़ का वृक्षारोपण किया गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि गिने चुने पेड़, आप गिनतियों में हाथों से गिनती इसे कर लेंगे कि हाँ यहाँ पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब पेड़ सूख गए हैं। केवल यही तो और पलीता लगाना हो गया, यही तो पलीता लगाना हो गया ना। योगी जी बड़ा विजन रखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, मुख्यमंत्री है, तारीफ के काबिल है कि उन्होंने ये अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में पेड़ पौधे लगाए जाए। लेकिन उसके बाद उन पौधों को जब वो पेड़ का रूप ले रहे हो, उनका ध्यान भी तो रखा जाए। कम से कम जो टारगेट रखा गया उसमें से अगर 60% पौधे पेड़ बन गए तो अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत टारगेट होगा। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए एसपी सिंह, नमस्कार। और एक माननीय मंत्री जी हैं, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, ट्यूबवेल देखा, नहाने लगे। हमने कहा ये आपको भी दिखा दिया जाए। कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं, अगर वो वीडियो हो तो जरा प्ले कीजिए। और थैंक यू सो मच, जाते जाते आप इसे देखिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।